सर ये हिप्नोथेरेपी के बारे में कुछ बता दीजिए। कौशल जी, हिप्नोथेरेपी दुनिया का सबसे ज़बरदस्त साइंस है। अगर कोई व्यक्ति साइंस को जानता है या इसको सीख लेता है या इसका फ़ायदा उठा लेता है तो लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। हिप्नोथेरेपी में कुछ नहीं होता, आपका जो ब्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करके, जिसको हिप्नोटाइज करना बोलते हैं, आपके ब्रेन में चीज़ों को डाला जाता है। नई चीज़ों को, कोई मान लो पॉजिटिव चीज़ है उसको डाला जाता है। खेत है मान लो, तो खेत में बीज डालते हैं ना, तो खेत में बीज डालते बीज नया होता है और खेत में ऑलरेडी बहुत सारी घास फूस उगी रहती है पहले से, तो उसको उखाड़ना होता है। जैसे एक ट्रैक्टर खेत में काम करता है, दोनों काम करता है, वो घास उगी हुई है उसको उखाड़ने का काम करता है और फिर नया बीज बोने का काम करता है। हिप्नोथेरेपी भी जस्ट ऐसा ही है। पुराने जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारी सोच है, हमारा विचार है, वो कुछ भी हो सकता है। दिमाग के अंदर कोई भी फितूर घुस गया, उस फितर को तोड़ मोड़ के बाहर निकाला जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है और नया बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ डाली जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना डालने की निकालने की, इसको हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। फितूर जैसे? फितूर में कुछ भी घुस जाता है, किसी से आपको नफरत हो जाती है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है, कोई आपको बुरी लगने लग जाती है, कोई एडिक्शन हो जाता है। आदमी को कोई पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे दिमाग में कोई बात बैठ के एंकर बन जाता है दिमाग के अंदर, तो वो उस मोमेंट में वो एंकर ट्रिगर हो जाता है और आदमी उसमें फिर कुछ भी रिएक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं ना, ऐसा कहते हैं कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। बताइए आप, 95 मतलब सारी हो गई। तो सारी बीमारियां ब्रेन ही पैदा करता है। बिल्कुल। तो ब्रेन पैदा करता है ऑटोमेटिक, माहौल को देख के, सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के, हमारी क्या किस माहौल में जी रहे हैं, कैसे हमारे दोस्त हैं, कैसे हमारी परवरिश हो रही है, कैसे हमारी स्कूलिंग है, किस माहौल में हम रह रहे हैं, ज़िंदगी में कितने चैलेंजेस है, कितने स्ट्रगल है, घाटा लग गया, लाभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रिश्ते ख़राब है, कुछ और माहौल है, कुछ माहौल देख रहे हैं, वो सब दिमाग में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। वो फितूर बन जाता है और बीमारी बन जाती है, साइकोसोमेटिक बीमारी बन जाती है। और हम दवाएं लेते रहते हैं, डॉक्टर के पास इलाज करवाते रहते हैं और डॉक्टर अपनी दवाएं देते रहते हैं, इलाज होता नहीं है। होता है तो टाइम कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट रूट आउट नहीं होता है। तो हिप्नोथेरेपी उस जो वो फितूर घुसा, जो ऑटोमेटिक बीमारियां घुस गई, जैसे ऑटोमेटिक खेत में घास उग जाती है, वैसे ही हिप्नोथेरेपी उसको बाहर निकाल सकती है। अब बिना घास को निकाले अगर आप बीज डाल दोगे तो फसल तो उगेगी नहीं ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर ले अपन, क्या क्या चीज़? जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति है मान लो, और वो बचपन में कोई अपने परिवार में उसके साथ कुछ बैड टच हो गया, ठीक है, छोटी बच्ची के साथ में। अब वो उस बात को लेके दिमाग में वो घर कर जाती है, तो वो पुरुषों से नफरत करने लग जाएगी या पुरुषों से डरने लग जाएगी, उसको पसीने आ जाएंगे, तो वो ब्रेन में बैठ गया, तब उसको एक बीमारी हो गई भी। कोई व्यक्ति है, उसके पास बंद जगह में कोई घटना हो गई, किसी के साथ कुछ कर दिया, कुछ भी हो सकता है, या बंद जगह उसने कुछ देख लिया, या मूवी में उसने कुछ देख लिया जो बंद जगह, तो वो बंद जगह से डरने लग जाएगा। हाइट पे मान लो उस बच्चे ने या किसी ने देख लिया, वहाँ से गिरते हुए देख लिया, मूवी में देख लिया, किसी को धक्का मार के गिरा दिया, उसने उसको इमोशनल ले लिया, या फैमिली में कोई गिर गया, या किसी ने कहानी सुन ली है, तो उसके बाद दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो हाइट से डरने लग जाता है। खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय कोई इमोशन आ गया पर्टिकुलर, उस समय उस खाने से उसको एलर्जी हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, रात की नींद चली जाती है, पत्नी बुरी लगने लग जाती है किसी बात को लेकर के, जो बढ़िया, यहाँ तक कि लव मैरिज हुई है, पति पत्नी में बहुत अच्छा रिश्ता था, कोई घटना हुई, कोई बात हुई, ब्रेन में कोई पैटर्न बैठा और जिससे वो प्यार करता तो उसे नफरत करने लग जाता है। बीमारियाँ ले लेते हैं हम, किसी बीमारी को अपने अंदर डाल लेते हैं, बॉडी उसको स्वीकार कर लेती है, ब्रेन उसको मान लेता है और वही सिम्टम्स बॉडी दिखाने लग जाती है। तो बहुत कुछ है, सारा प्रॉब्लम ये ब्रेन के कारण ही होता है। या तो इसको कॉन्शसली जानबूझ के इसको आप प्रोग्राम करो, अनजाने में ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है। तो जो हिप्नोथेरेपी के बारे में जानता है वो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग को रोक सकता है, उसको इरेडिकेट कर सकता है, नई प्रोग्रामिंग करवा सकता है, कर सकता है। कौशल जी, ज़बरदस्त चीज़ है। तो जैसे ये हिप्नोथेरेपी लाइक कैसे मदद कर सकती है एक व्यक्ति की? ये जो फितूर वगैरह कुछ, हाँ, कोई स्पेसिफिक मोमेंट जो दिमाग में घर कर गया हो, या है ना जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से अगर वो सफ़र कर रहा हो। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कौशल जी। कोई बात दिमाग में बैठ गई ना, तो हमारे वो ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठी है।
अब सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बैठ गया ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है यस माइंड, उसमें जो बात बैठ गई जो बैठ गई, वो लॉजिकल नहीं होता है, वो इमोशनल होता है, उसको कुछ पता नहीं है, उसके लिए सब कुछ सत्य है। वो क्या इमेजिनेशन है, क्या काल्पनिक है, क्या रियल है, डिफरेंट नहीं कर पाता। तो अगर उसने छिपकली से डरना शुरू कर दिया ना, तो डरेगा आदमी, मतलब कितना भी पहलवान टाइप हो। अगर उसने कॉकरोच से डरना शुरू कर दिया ना, तो डरेगा। अब हिप्नोथेरेपी से उस व्यक्ति को ट्रांस का मतलब उसको हिप्नोटाइज करके उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में लेके जाता है, उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को डाउन किया जाता है। हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है जो हर्ट्ज में नापी जाती है, तो उस व्यक्ति को अल्फा स्टेज में लेके जाया जाता है, या थीटा स्टेज में, स्टेजेस होती है। आगे हम इसमें बहुत आगे बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे, चीज़ें निकल के आएगी। कुल मिला के उस व्यक्ति को हम जैसे लोग ट्रांस में ले जा करके, मतलब उसको हिप्नोटाइज करके, और उस व्यक्ति का वो जो कारण है उसका निवारण कर सकते हैं, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको वहाँ से हटा के नई चीज़ डाल सकते हैं। वहाँ पर पैरेलल एक और रोड बना सकते हैं, वो रोड बन चुकी है, अब उस रोड को हम यूजलेस कर देंगे और पैरेलल अच्छी रोड बना देंगे। तो ये रोड जब काम नहीं आएगी तो ये ख़राब हो जाएगी धीरे धीरे, इस पर कोई जाएगा नहीं, तो इस पर घास फूस उग जाएगा। और ये हाईवे अच्छा बनाएंगे, 8 लेन बनाएगा, सब इस पर चलेंगे, तो भी यही काम आएगा, नए पैटर्न बन जाएंगे उस व्यक्ति के। आदमी की चीज़ों को भूलता नहीं है कभी, उसका पेन खत्म हो जाता है, उसका दर्द खत्म हो जाता है, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो उसको ट्रांस में ले जाके हिप्नोटाइज करके ठीक किया जा सकता है। और ये मान के चलो कि मैक्सिमम लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, वो भले से फिजिकली प्रॉब्लम हो उनको। मानसिक का मतलब केवल सोचते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, यही नहीं है। और एक दिल में दर्द हो सकता है, एक बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग 95% है भाई, उससे ज़्यादा है, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा उठा के व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो जैसा आपने बताया इसको उनको ट्रांस में ले जाया जाता है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा की जाती है, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? देखो ऐसा है, अगर आप शुद्ध पानी पीते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप मंदिर जाते हैं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप राधा राधा करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हिप्नोथेरेपी अगर आप ढंग से करते हैं तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कोई पोल्यूटेड पानी पिए तो असर हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। मंदिर में जा रहा है, वो मंदिर का रास्ता छोड़ के वो दूसरी जगह पहुंच जाए, ठेके पे, हाँ ठेके पे पहुंच जाए, तो फिर वो तो जा तो रहा है ना। तो आप प्रोग्रामिंग कैसी कर रहे हो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ प्रोग्रामर चाहे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, वो आपका ब्रेन में नेगेटिव चीज़ डाल सकता है, मगर आप किसी के पास जा रहे हो तो ठीक होने जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या, इसका केवल फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्रेन के सजेशन देता है। जैसे हम लोग सजेशन देते हैं किसी को हिप्नोटाइज करके, तो ओनली पॉजिटिव सजेशन देते हैं। मगर अगर हमें एक्सपर्टीज नहीं है, मास्टर नहीं है, आज कोई भी हिप्नोटिस्ट बन जाता है, हर कोई ज्ञानी बन गया है, कोई बहुत दुनिया भर के कोर्स होते हैं, तो नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं, तो ब्रेन नेगेटिव वर्ड ले लेता है। तो ये नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई लल्लू पंजू हिप्नोटिस्ट है वो तो बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, हमने भी कहीं से सीखा है और ने भी कहीं से सीखा है। तो अगर उसने मास्टरी नहीं की, अगर इसमें वो डूबा हुआ नहीं है, उसका एक्सपर्ट नहीं है, तो उसके वर्ड, अगर उसने कुछ गलत वर्ड बोल दिए उस स्टेट में, तो वही वहाँ इम्प्लांट हो जाएंगे। अब वो गया था हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब बुरा हो सकता है। अगर व्यक्ति जो सर्विस दे रहा है, जो उनको ट्रांस में ले जाके सजेशन दे रहा है, उसके सजेशन उसको देना नहीं आता है, या उसने गलत सजेशन दे दिए हैं, या वो प्रॉपर जानता नहीं चीज़ों को कि कहाँ क्या वर्ड बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लो वाइब्रेशन वर्ड बोलना चाहिए, हाई वाइब्रेशन वर्ड बोलना चाहिए, नेगेटिव जो नो है उसको कितनी बार बोलना चाहिए, जो चीज़ को हटाना है उस वर्ड को यूज ही नहीं करना है। मान लो किसी को रात को नींद नहीं आती, तो रात को नींद नहीं आती वर्ड बोलना ही नहीं होता। मान लो कोई शराबी, तो शराब का नाम तक नहीं लिया जाता। मान लो किसी को स्मोकिंग करने का है, उसकी छुड़ानी है, तो स्मोकिंग का, सिगरेट का नाम तक नहीं लिया जाता। मान लो पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो झगड़ा वर्ड तक नहीं बोला जाता। अब तुम्हारे पति पत्नी में आज के बाद झगड़ा नहीं रहेगा, वो तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, मगर सावधानी ज़रूरी है। तो बैड इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। वैसे अगर सही व्यक्ति है, सही सजेशन दे रहा है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर व्यक्ति को फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, को समझिए। तो जैसे इसमें आपने बताया कि पैटर्न्स चेंज किए जाते हैं, है ना, नए पैटर्न्स डाले जाते हैं, पुराने को निकाले जाते हैं,
और जैसे हिप्नोथेरेपी नाम से भी ऐसा लगता है जैसे कोई मशीनें लगा के कुछ ऐसा कुछ। हाँ हाँ तो हाँ हाँ जैसे नाम से ही डर लगता है, तो क्या कुछ ऐसा है, कोई मशीनें बिल्कुल लगा के बड़ी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल को बिल्कुल, आप चेंज सही बोल रहे हैं कौशल जी। दुनिया का मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइंस है हिप्नोथेरेपी। इतना डरा दिया गया है इससे, इतना ज़्यादा मतलब इसको नेगेटिव ज़्यादा किया है। इसमें धारावाहिक वगैरह मूवीज़ वगैरह में वो पेंडुलम हिलाएंगे, वो चुटकी बजाएगा, ऐसे गिरा देगा और उसको खुद लूट लेंगे, हिप्नोटाइज करके लूट लेंगे। ये एक मिथ है। किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। वो ऐसे चुटकी बजाते ऐसे आदमी गिर जाता है, ऐसे वो दिखाते हैं, कोई नहीं गिरता है। ये सब बकवास है। मूवीज़ में दिखाते हैं वो पेंडुलम आता है वैसे हो जाता है, कुछ भी करवा देते हैं। हिप्नोटाइज करके कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, उसके एथिक्स के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। और कोई व्यक्ति को आप उसकी बिना इच्छा के हिप्नोटाइज कर नहीं सकते, पहली बात तो। मगर ये तो लोग तो चुटकियाँ बजाते हैं वहाँ पे, मूवी में दिखाते हैं। और कई हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ वीडियो बनाते हैं, चुटकी डालते हुए ऐसे बाल बिखेरते, भूत लेते, और लड़कियाँ गिर, मैंने देखा है चुटकी बजाए ऐसे गिर जाती है, बाल आगे हो जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर दुनिया में कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है, मुझे आए, मुझे हिप्नोटाइज करके बता दे, मैं उसका ज़िंदगी भर गुलाम रह जाऊँगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। मुझे कोई माइक्रोल हिप्नोटाइज नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं चाहूँ। वो केमिकल होते हैं, वो ब्लो करते हैं, वो केमिकल के कारण आदमी बेहोश होता है, फिर लूटते हैं। हिप्नोटाइज करके नहीं। ये तो शानदार चीज़ है। तो किसी को किसी की इच्छा के विरुद्ध हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, हिप्नोटाइज करके उसे कोई गलत काम नहीं करवाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसके एथिक्स के विरुद्ध जा ही नहीं सकते आप। वो ब्रेन वॉश करना अलग चीज़ होती है। वो लगातार आपको वो ब्रेन वॉश करना अलग चीज़ होती है। आतंकवादी बना देते हैं ब्रेन वॉश कर करके। बिल्कुल। तो वो तो आदमी अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं। हमारे फौजी गोली बगल से लगती है, गोली मारते रहते हैं गले निकाल निकाल के, वो लोग ब्रेन बन जाता है, वो अलग चीज़ है। वो ब्रेन के पैटर्न बन जाते हैं। बाकी हिप्नोटाइज करके तुरंत प्रभाव से कुछ भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, केवल सुधार सकता है, बढ़िया कर सकता है। क्योंकि आदमी बाहर से आ जाएगा, ट्रांस से बाहर आ जाता है। व्यक्ति जो डीप ट्रांस में गया, मतलब रिलैक्सेशन में गया हुआ, एक सिंपल रिलैक्सेशन होता है, उसमें वो बाहर आ जाता है। तो ये मूवीज में, धारावाहिक में देखा है लोगों ने। और मोस्ट मिसअंडरस्टूड है, लोग बहुत डरते हैं इसके नाम से ही। मतलब हम तो, मैं जो ही कहता हूँ मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लोग सोचते हैं भाई ये जादू 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 टोना करेगा, जादूगर है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त साइंस है, बहुत प्यारी चीज़ है। तो इसका मतलब लाइक मान लो कोई व्यक्ति इसको सीख के खुद अपना कर सकता है, या कैसे किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है थेरेपिस्ट के देखो पास ऐसा जाना है, पड़ता है? मैक्सिमम चीज़ तो ये होती है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बढ़िया काम कर सकता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मतलब दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट बनने काबिल हो तो ही आप हिप्नोथेरेपी सीखो। भाई ऐसा है कौशल जी, दुनिया में इतने लोग हैं, सब अलग अलग काम क्यों करते हैं? और ज़्यादा काम बाई चांस होते हैं, बाई चॉइस नहीं होते। बिल्कुल। बाई चांस जो जाता है ना, वो ज़िंदगी में फेल होता है। बाई चॉइस सक्सेसफुल होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा पैशन है हिप्नोथेरेपी, मेरा जुनून है लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरा प्रोफेशन है। अगर कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, रिश्ते खराब है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है बहुत दिनों से, और बहुत कुछ करके देख लिया है, OCD है, ऐसी खतरनाक बीमारियाँ होती है, करके देख लिया है, कहीं जगह करवा लिया है, उसके बाद भी मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं कॉम्बो बनाता हूँ। जैसे मैं स्वर वैज्ञानिक भी हूँ, पता है आपको। बिल्कुल। मैं रेकी हीलर भी हूँ, मैं NLP भी जानता हूँ, ठीक है, हिप्नोथेरेपी भी जानता हूँ, प्लस मेरी ज़िंदगी के मेरे अनुभव है, और बहुत सारी चीज़ें मैं और जानता हूँ दुनिया भर की। उन सबका मैं कॉम्बो बनाता हूँ, उनका मैं यूज करता हूँ सबका। तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसका मैं मदद कर सकता हूँ।